अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी सभी, ठीक है? इम्पोर्टेंट जितनी भी हैं और खासकर मोदी सरकार के आने के बाद की, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है और वही रिपीट हो रही है बार-बार, ठीक है? और दूसरा क्या है एनसीईआरटी की 8th कंप्लीट हो चुकी है, 9th स्टार्ट होने वाली है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टॉपिक वाइज़ पॉलिटी, वैसे टॉपिक वाइज़ सभी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, बट टॉपिक वाइज़ पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने ये सब नहीं देखी हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आप उसमें जाके वीडियोज़ में जाके प्लेलिस्ट ऑप्शंस में जाके चैनल के, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? अग्निपथ रक्षा नीति सुधार, अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म। रक्षा नीति सुधार भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं और महिलाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार 14 जून 2022 को की थी। ठीक। अग्निपथ रक्षा नीति सुधार और पृष्ठभूमि। अग्निपथ एक नया रक्षा भर्ती मॉडल है जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देगा। भर्ती की प्रक्रिया 90 दिनों में शुरू होगी। योजना यह है कि 6 महीने के अंतराल के साथ द्विवार्षिक अभ्यास के माध्यम से हर साल 3 सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे के 45,000 से 50,000 कर्मियों की भर्ती की जाए। कितने? 45,000 से 50,000 भर्तियों की कर्मी की जाएगी 6 महीने के अंतराल में, ठीक है? अग्निपथ योजना के अनुसार इस वर्ष लगभग 46,000 युवक युवतियों को भर्ती करने की योजना है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। यह योजना यहाँ 3 रक्षा सेवाओं सशस्त्र बल, भारतीय नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती का एकमात्र रूप होगी। 3 सेवाओं में अग्निवीरों का नामांकन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से होगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे जैसे मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में विशेष रैलियों और कैंपस साक्षात्कार होंगे, यानी कि इंटरव्यू वगैरह के साथ होगा। मॉडल अखिल भारतीय योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक। अग्निपथ योजना की आवश्यकता क्या है? रक्षा मंत्रालय द्वारा संसद के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और अन्य रैंक के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि 2017, 18 और 19 में प्रत्येक वर्ष 90 से अधिक भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। 2020-21 में केवल 47 भर्ती रैलियां आयोजित की गई और महामारी के कारण 21-22 में सिर्फ 4 की गई थी। अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना का महत्व क्या है? अग्निपथ सैनिकों या अग्निवीरों की भर्ती 4 साल की अवधि के लिए की जाएगी। 4 साल की अवधि के लिए की जाएगी, ठीक है? रंगरूट 6 महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगे। 6 महीने का प्रशिक्षण होगा, शेष अवधि के लिए काम करेंगे, यानी कि 4 साल की अवधि होगी, जिसमें से साढ़े 3 साल की वो होगा, 3.5 साल का काम होगा और 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है? वर्तमान में एक सैनिक लगभग 17 से 20 वर्ष तक सेवा करता है। शुरुआती वेतन 30,000 रुपये होगा, जो चौथे साल के अंत तक बढ़ाकर 40,000 रुपये हो जाएगा। सेवानिधि पैकेज जो आयकर से मुक्त है के तहत उन्हें सेवा पूरी होने पर योगदान और ब्याज सहित लगभग 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। रंगरूटों को सेवानिधि में अपने मासिक परिलब्धियों का 30% योगदान करना होगा, यानी कि 30,000 रुपये का 30% योगदान करना होगा। सरकार द्वारा किए गए समान योगदान के साथ सरकार भी उतना ही योगदान करेगी। इन भर्तियों में 25% को सेवाओं में वापस शामिल किया जाएगा। जो भर्तियां होंगी उनमें से 25% को सेवाओं में वापस शामिल किया जाएगा और गैर अधिकारी रैंकों में पूरे 15 वर्ष तक सेवा दी जाएगी। यानी कि एक तरीके से 4 साल की अवधि होगी, वो देखेंगे कि आप सक्षम हो इस चीज के लिए, तो उसमें से 25% को शामिल किया जाएगा। जो अच्छे होंगे उनको शामिल कर लेंगे और जो बाकी सारे गैर अधिकारी रैंकों के 15 वर्षों तक सेवा दी जाएगी, यानी कि वो एक तरीके से परमानेंट हो जाएंगे। इस योजना के तहत कोई ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि उन्हें उनकी सेवा के दौरान 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। कर्तव्य पर चोट के कारण
जीवन या विकलांगता के नुकसान के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सेवा के द्वारा मृत्यु होने के मामले में 1 करोड़ से अधिक के अलावा, जिसमें सेवानिधि पैकेज शामिल होगा, सेवा न की गई अवधि के लिए पूरा वेतन दिया जाएगा। इसी तरह सेवा के कारण अक्षमता के मामले में सेवानिधि सहित ब्याज, वो लागू ब्याज सहित अक्षमता के प्रतिशत के आधार पर 44 लाख प्रदान किए जाएंगे। यानी कि विकलांग हो जाएंगे तो 44 लाख के आसपास, उसी के अनुसार जितना नुकसान होगा उसी के अनुसार आपको उतना मुआवजा दिया जाएगा। 4 साल के बाद वे सशस्त्र बलों में नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अन्य सरकारी विभागों में विभिन्न नौकरियों के लिए दूसरों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है। अग्निवीरों या अग्निपथ सैनिकों के लिए पात्रता मानदंड: 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। अग्निवीरों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा होगी, जो बल में नियमित पदों के लिए मानदंड के समान होगी। भर्ती मौजूदा मानदंडों के अनुसार चिकित्सा और शारीरिक फिटनेस मानकों के साथ ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर की जाएगी। फिर अग्निपथ योजना के उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेना को भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू बल बनाना है, जो संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में कई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करना है। बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों की कटौती करने के लिए सशस्त्र बलों को युवा, तकनीकी प्रेमी, आधुनिक बनाने और युवा क्षमता का दोहन करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार सैनिक बनाने के लिए है। 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगा। सरकार जो 4 साल बाद सेवा छोड़ेंगे उनको पुनर्वास के लिए मदद भी करेगी। एक संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण होगा, मतलब सरकार के उसमें होंगे, केंद्र सरकार के निरीक्षण में होंगे पूरी तरीके से। उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे। उद्यमी बनाने पर जोर होगा। ठीक है। अग्निपथ योजना की आलोचना: अग्निपथ योजना के सैनिक जोखिम उठाने से कतरा सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें थोड़े समय के लिए ही सेवा के लिए बुलाया गया है। वे ड्यूटी के दौरान जोखिम या शारीरिक नुकसान के खिलाफ हो सकते हैं। सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी ऑल इंडिया ऑल क्लास इंटेक पद्धति और 4 साल की अकाल्पिक संविदा भर्ती के प्रावधान पर आपत्ति जता रहे हैं। उनकी राय है कि यह नया कदम नेपाल भारतीय संबंधों के लाभ के लिए नहीं होगा, क्योंकि इससे उनके प्रवेश में कमी आएगी। ठीक। नई भर्ती की सेवा अवधि 4 वर्ष है, जो बहुत कम है, और फिर जो देश की सेवा करने के इच्छुक हैं उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। सेना में प्रति वर्ष लगभग 50,000 सैनिकों की भर्ती होती है। 10% देना या लेना। इस मॉडल के अनुसार यह बढ़कर 1 से 1.5 लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। यानी कि प्रति वर्ष 50,000 की होती थी और 1 से 1.5 लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप एक तिरछी भर्ती और भर्ती मॉडल होगा। इसका मतलब ये है कि 1 से 1.5 लाख होगा, इसका 25% वो परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है। अग्निपथ रक्षा नीति सुधारों के साथ आगे की राह क्या है? यह कदम सशस्त्र बलों के कर्मियों की औसत आयु प्रोफाइल वर्तमान 32 वर्ष से घटाकर 24 से 26 वर्ष होने की उम्मीद है। ठीक है। यह योजना वार्षिक राजस्व और पेंशन बिल में कटौती करेगी, जो 5.2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा बजट का आधा हिस्सा है। ठीक है। फिर सैन्य सेवा के बाद समाज में अनुशासित, प्रेरित और कुशल अग्निवीर की वापसी राष्ट्र के लिए एक बड़ी संपत्ति होगी, क्योंकि यह जीत जीत प्रस्ताव होगा। यानी कि जो विजय होंगे उनका प्रस्ताव होगा। योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना उन युवाओं को बेहतर अवसर देगी जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। उनको चुनेगी ये सरकार। सशस्त्र बलों के मानव संसाधन प्रबंधन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें सबसे खास बात क्या है? आलोचना वगैरह तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 साल की होगी। 4 साल के लिए ये सोचेंगे कि जोखिम क्यों उठाएं, और दूसरा कि परमानेंट वगैरह नहीं होंगे, ये कि इतनी मेहनत करेंगे, इतनी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद भी परमानेंट नहीं होंगे। लेकिन इसके जो फायदे हैं वो ये भी हैं कि सैनिक में अभी जो वो हो गए, भर्ती हो गए, उनमें से छटनी नहीं हो पाती।
तो अब ज़्यादा आएंगे, उनमें से छटनी आसान हो जाएंगी। जो अच्छे होंगे वो 25% छांट लिए जाएंगे। ये हर साल होगा। तो अगर आप इस साल अच्छे नहीं हैं तो अगले साल होंगे, तो उसमें से 25% छांट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।